हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई होप सो कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था यू ऑल हैव डन इट। सो एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स टू डू all the questions. So I will see some of the questions again and I will do it for you very fast, very quick. So whoever has doubt, just see it. So first we will go with the question number 1 and then we will proceed to the other things. So I think so it was very simple to do because LCMs because the denominator was same, so it was very simple. The question was minus 3 by 4. It is example number 1. Minus 3 by 4 plus minus 5 by 4. So LCM was same, denominator was same, so डायरेक्ट हमें 4 लिख दिया. अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, उसमें भी आप कंफ्यूज मत होना ना, वो भी हो सेम चीज रही है, क्योंकि अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ हमें करना क्या है. देखो सबसे पहले जो हमारा एलसीएम आएगा, जब हमारा एलसीएम हमने ले लिया उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम को हमें जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करना है. इसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमें किससे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. सो ये इतनी सी बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये आप हर क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं. सो आप इसको याद रखना. तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी हो वही रहा है, ये एलसीएम 4 है क्योंकि ये कॉमन है. अगर मैं इन दोनों का एलसीएम भी ले लूँ तब भी 4 ही आएगा. 4 और 4 का एलसीएम ले लूँ 4 आएगा, 1 1 हो जाएगा, तो एलसीएम क्या है 4. तो हम इसमें भी कर वही रहे हैं, डिफरेंस कुछ नहीं है, बट ये बहुत सिंपल सा है. जब हमने सिंपल ट्रिक बना ली है कि अगर एलसीएम सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम है तो हम सीधा डिनोमिनेटर लिखेंगे सेम होगा वही, और ऊपर जो एडिशन जो दे रखा है उसे हम जैसे नेचुरल नंबर पे, नॉर्मल नंबर पे करते हैं वैसे के वैसे हम उसे सॉल्व कर देंगे. तो -3. अब आपको पता है ये प्लस माइनस साथ में है, हमने लास्ट ईयर में बहुत बार इंटीजर्स में पढ़ा है कि प्लस माइनस साथ होता है, तो क्या होता है यहाँ पे माइनस का साइन बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 -5. अब -3 और -5 क्या होता है, माइनस ऑफ 8/4. तो आपका आंसर बन जाएगा कितना, -2/1. तो ये आपका आंसर है, यहाँ आंसर होगा कहीं, ये -2 है, -2 लिखो, -2/1 लिखो, सब एक ही बात है, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था क्योंकि हमने देख लिया, वापस देख लो, डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर मैंने डायरेक्ट लिख लिया. उसके बाद -3 का -3, यहाँ प्लस माइनस, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ माइनस कैसे है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक प्लस था और ये माइनस इसका था. अब ये प्लस माइनस माइनस बन गया और ये यहाँ सॉल्व हो गया, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, आई होप सो आप सब, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन सारे करे होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि जिसको भी 1% डाउट था वो भी क्लियर हो जाए, है ना. ऐड करना है हमें 2/7, ऐड -4/3 एंड 2/7. क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट प्राइम नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही होता है हमेशा. 3 इंटू 7 तो 21 मतलब एलसीएम 21 है, एलसीएम को 3 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 21 डिवाइडेड बाई 3 इज 7, करेक्ट. और 7 इंटू -4, ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 7 इज 3 इंटू 2, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव द नेक्स्ट स्टेप इज -7, दिस इज -28 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन 21. अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, -22 अपॉन 21. माइनस कैसे आया, क्योंकि 20 प्लस माइनस माइनस होता है और 28 जो बड़ा नंबर है उस पर साइन क्या है, नेगेटिव का, तो आंसर आया -22 अपॉन 21. तो ओके, ये रहा आपका आंसर, -22 अपॉन 21. और ये इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर रखा है. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे किसी चीज़ को चेंज करते हैं, हम ये जो लिखा होता है हम इसे डिवाइड कर देते हैं. माइनस का साइन अभी के लिए छोड़ दो, यहाँ लिखो 22 डिवाइडेड बाय 21, सो 1 ज़ा 21, ये आया. अब इसे हम लिखेंगे कैसे, देखो ये हमारा क्वोशंट है, ये हमारा डिवाइज़र है और ये हमारा रिमाइंडर है. हमें डिवाइडेंड से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ दो, बस ये तीनों चाहिए हमें, क्या, क्वोशंट, डिवाइज़र और रिमाइंडर. हम इसे कैसे लिखेंगे, हम एक तरफ सबसे पहले हम क्वोशंट लिखेंगे, जो भी हमारा क्वोशंट होगा, अपॉन में जो नीचे की तरफ जो डिनोमिनेटर होगा वो हम क्या लिखेंगे, हमारा डिवाइज़र, और ऊपर क्या लिखेंगे हम, रिमाइंडर. तो ये क्या बनेगा 1, क्योंकि क्वोशंट क्या है मेरा 1, डिवाइज़र क्या है मेरा 21 और रिमाइंडर क्या है मेरा 1, और साइन क्या लगेगा, नेगेटिव. तो ये आंसर आ गया.
आई होप सो जिसको नहीं पता था वो आ गया। देखो आंसर आप ये भी करेक्ट है, आंसर आप ये करो तब भी करेक्ट है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन चाहिए तभी मिक्स्ड फ्रैक्शन करने की जरूरत है। और ये देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें कुछ और करना नहीं है। सो आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 2/5 प्लस ये वाला क्वेश्चन 2/5 प्लस 1/6। जिसके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स खरीद लीजिए, क्योंकि अब डेली आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपका 8th बोर्ड है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2/5 प्लस 1/6, ठीक है। तो 2/5 प्लस 1/6 दोनों का एलसीएम क्या होगा? 5, 6 का एलसीएम देखो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, बट ठीक है, मैं जब आप एक बार थोड़ा सॉल्व करने में एक्सपर्ट हो जाओ इसे, तब मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ वापस 3 से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 5 है, ये 1। अब ये कितना हो गया? 5 टू ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आ गया 30 हमारा। 30 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 6। 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। ये कैसे आया आपको पता है ना, मैंने कुछ नहीं किया। 30 को 5 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, और 30 को 6 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। देन 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। 6 टू ज़ा 12 प्लस 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 30। सो हाउ मच कितना हो गया ये? दिस इज 17/30। इट इज़ ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आप लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, ठीक है। सो ऐड के सारे हो गए हैं क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको अगर कोई भी डाउट भी होगा वो सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे, विच इज सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या है? माइनस। क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ओके, सो हमें क्वेश्चन समझने की बहुत ज़रूरी है कि करना क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हम क्वेश्चन समझे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है -7/8 फ्रॉम 5/8। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन समझो, सब्ट्रैक्ट करना है 5/8 में से, सब्ट्रैक्ट करना है -7/8। अंडरस्टूड? किसे? 5/8 में से सब क्या लिख रखा है? सब्ट्रैक्ट मतलब क्या कह रहा है? कम करो किसको? इसको किस में से? फ्रॉम इधर में से। तो पहले ये आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हाँ, यहाँ माइनस का साइन आएगा और ये। अब फिर से देखियो, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम पता ही हमें क्या करना है। 5 माइनस ऑफ -7, माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस। सो 5 प्लस 7/8 इट इज 12/8। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वी नीड टू चेंज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ कैन वी चेंज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? There is the common table of 4, so it is 3 and it is 2, so the answer is 3/2. Any doubt? So now we will move on to the next question. The question is same. Okay, let it be here only, so you can, if you have doubt, अगर आपको कोई भी डाउट था और आपको वापस लिखना है तो वीडियो को पॉज करो और उसे वापस अपनी कॉपी में करो। देयर शुड बी नो रीज़न कि आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको दिखाई भी दे रहे हैं और वीडियो आप पॉज भी कर सकते हो। सो देयर इज नो रीज़न। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -5/4 में से। ओके, सो देखो हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ये होगा -5/4 -3/8। सो 4 और 8 का एलसीएम ले लो जल्दी से। 1 2 1 and 1, so you got the LCM। 4 2 ज़ा 8। now you got the LCM। ये 8 को 4 से डिवाइड किया और 2 आएगा, तो 2 इंटू -5 माइनस 8 को 8 से 1, तो 1 इंटू -3। सो ये हो गया 2 इंटू -5 इज -10 माइनस ऑफ -3/8। अब देखो अब ये कैसे सॉल्व होगा? -10 प्लस 3, प्लस क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस माइनस था, ठीक है, अपॉन 8। अब प्लस माइनस कितना होगा? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, तो -7/8। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा। किसी -7/8 ये रहा आंसर आपका, ठीक है। देन एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू। यहाँ ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। 5/9 माइनस ऑफ -2/11। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 है 5/9
यही था ना, आई होप सो, मैं क्वेश्चन भूल गया। 5/9 माइनस 2/11, आई होप सो यही क्वेश्चन है। 5/9 -2/11, यस, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ओके, सो अगेन वी नो हम कैसे करते हैं। हमें फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमें ये देखनी है कि क्या हमारा डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। तो सबसे पहले 9, 11 इसका एलसीएम लेना है हमें। तो न, ठीक है, और 11 का 11, 11, 1 और 1। देखो ये 9 को मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, पर आपको करना नहीं है। यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम 3। आई होप सो आपको अच्छे से एलसीएम लेना आता है। आई नो कि मैंने यहाँ पे 9 को क्यों डायरेक्ट सॉल्व किया है, बट यू शुड नॉट। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। इट शुड बी 3 हियर। फर्स्ट यू नीड टू डू इट विद 3, then 3. I am doing because I hope कि you know how to take LCMs. Okay, so here is the LCM is 99. So when the LCM is 99, directly divided, you will get 11. 11 into 5, you will be getting minus. Here you will be getting 9. 9 to the minus of. Okay, I need to write it properly, otherwise you will be confused. Okay, so here it is 9. So 9 into minus 2. So in the next step you will get 55 minus of minus 18 upon 99. So now you need to now just solve it. It will be 55 plus 18 upon 99. It will be 73 by 99. I hope so. Answer, and just solve it. If you just solve 73 by 19, okay, we got the correct answer. सो आई होप सो आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक अभी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से, वो है हमारा, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया। आई होप सो यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो सी सब्ट्रैक्शन, जैसे नॉर्मल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ा सा टफ होता था, रैशनल नंबर में वो उल्टा है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर वेरी सिंपल। सो हाउ टू मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स। ओके, सो आई विल स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। अगर आप मल्टीप्लिकेशन समझ गए, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सपोज 2/3 एक रैशनल नंबर है, इनटू लिख रखा है 4/7। कुछ नहीं करना आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। और 4 इंटू 2 इंटू 4 8, 21। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो इट इज जस्ट ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन। देयर इज नथिंग टू डू मच मोर इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, अगर दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, कैसे P1 अपॉन Q1 और दूसरा रैशनल नंबर दे रखा है P2 अपॉन Q2, आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है P1 इंटू P2 को और Q1 इंटू Q2 को। ठीक है, सो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। वन मोर थिंग, जो एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा आपको। अब सपोज क्वेश्चन है 3/7 इंटू 14/9। ओके, अब हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं, बट एक चीज़ नोटिस करिए, मैं P1 इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकता हूँ, पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, 3 और 9, ये आपको ना न्यूमरेटर को कभी नहीं काटना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है वो देखना है। जैसे ये देखो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 एंड 14 2। हाउ मच इट बिकेम 2/3। देखो अब यहाँ पे लिखे के काटने से बेटर है आप इसको यहाँ पे सॉल्व, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया। सो आज मैं आपको जस्ट मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, आप सॉल्व करके देखना। कल हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और अब मैं एक बार जल्दी से आपको डिवीजन भी बता देता हूँ। आपने जैसे मल्टीप्लिकेशन किया वैसे ही हमें डिवीजन करना है। हमारा एग्जाम्पल हम डिवीजन देख लेते हैं। आई होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया होगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक सो वहाँ उसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है। डिवीजन उससे भी, डिवीजन भी बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक सो इसमें भी कुछ ज़्यादा समझाने की बात है। डिवीजन में सपोज लिखा है 2/3 अपॉन 5/7।
4 आपको कहा है कि डिवाइड करो, तो आप कैसे डिवाइड करोगे? इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप फर्स्ट जो अपना फर्स्ट टर्म है वो वैसा का वैसा लिख लो, ये जो 2/3 है वैसा का वैसा लिखा। यहाँ सेकंड स्टेप में यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लो, बट एक बात याद रखना, जब आपने सेकंड टर्म में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लिया तो जो ये वाला टर्म है हमारा 5/4, इसको आपको क्या करना है, इसको हमें करना है रेसिप्रोकल। 5/4 था, 5/4 का रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल करना मतलब उसको, उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करना, मतलब 4/5। ठीक है। एक्चुअल में रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल, इट रेसिप्रोकल मीन्स उस नंबर को 1 को उस नंबर से डिवाइड करना, जैसे 5/4 से डिवाइड करना। अब तो क्या हो जाएगा, जब 5 तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये 4 यहाँ से न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 4/5 बन जाएगा। ठीक है। तो रेसिप्रोकल करना आप समझ गए क्या होगा, कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाएंगे जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे उसको। ठीक है। तो अब कुछ नहीं, अब तो ये मल्टीप्लिकेशन बन ही गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 और 5 × 3 15। सो अब जिस चीज़ को ये समझ आ गया है जो भी है, वो इसमें अगर जो भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 8, एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 7 8 9 कल करके रखे ना अपनी कॉपीज में। ठीक है। अगर जो भी होगा कल हम उसी से स्टार्ट करेंगे, और किसी को कोई भी डाउट हो तो दे कैन आस्क मी। इफ कमेंट बॉक्स इज ओपन, पुट दैट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। इफ कमेंट बॉक्स इज क्लोज्ड, write the message to the WhatsApp group, not the group, WhatsApp number of the school. We will be responding to your doubts there. So thank you for the class today. It's over.